तो हेलो एवरीवन, न्यू ब्लॉग में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आज आप लोग सब जानते होंगे कि आज 1 तारीख है, 1 नवंबर 2025। तो आज क्या है? तो आज 51 साल, ठीक है, कोल इंडिया फाउंडेशन डे है। तो सिजवा एरिया में हम लोग इस दिन को पूरा धूमधाम से मनाता है, सेलिब्रेट करता है। तो अभी सब वहीं पर इकट्ठा हुआ है, सबको बुलाया है। तो अभी हम भी जाने वाले हैं, तो आपको आगे जाके दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। क्या जितना एग्जीक्यूटिव है सिजवा एरिया का सारा मौजूद रहेगा, हमारे फौजी भाई लोग भी मौजूद रहेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं और आप लोगों को जाके इस खुशियाँ में शामिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. उस साइड जाना पड़ेगा। Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now, a little stronger now, a little stronger now, a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you. आज विदित है कि कोल इंडिया फाउंडेशन डे 51वां कोल इंडिया फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में हम अभी जितने लोग यहाँ हैं और जो परोक्ष रूप में बैठे हुए कई हैं, उन सबको मैं आज के डेट के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मालूम है कि ये आवाज नहीं है क्या? हाँ। मालूम है कि ये हमारा 1975 में हम लोग का जो है कोल ये फाउंडेशन डे मनाया जाता है के दिन पहला दिन था 1 नवंबर को। ऐसे जो है ये सब और कंपनियां के एमोलेशन अक्टूबर में ही हो गई थी। सबसे पहले बीसीसीएल हमारा इतिहास कोल इंडिया से भी पुराना है। हमारा ये 1 मई 72 को ही हमारा नेशनलाइजेशन हुआ और कोल इंडिया बीसीसीएल बना। उसके बाद 1 मई 73 को बाकी नॉन कुकिंग कोलों का ये अधिग्रहण किया गया और उसको फिर रूप में दिया गया और फाइनली जो है सबको अधिग्रहण करके अक्टूबर में सबको अधिग्रहण कर दिया गया कोल इंडिया के अंदर में। और कोल इंडिया के नाम से 1 नवंबर से हम लोग कंपनी बनाया गया। और मैं इतिहास में थोड़ा सा जाना चाहूँगा, आप लोग का समझना चाहूँगा। कोल इंडिया सबसे पहले बना था, उस समय 89 मिलियन प्रोडक्शन हम लोग कर पाए थे फर्स्ट ईयर में। और आज का डेट में पिछले ईयर में हम लोग 781 मिलियन हम लोग प्रोडक्शन किया। कहाँ 89 से 781 मिलियन टन हम लोग पहुँचे हैं। और इस बार का टारगेट हम लोग का 875 मिलियन है।
तो हम लोग को प्रोडक्शन उसी प्रकार बढ़ते रहा है, बढ़ेगा भी। तो प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाना है अपने सब साथियों को मिल करके। तो प्रोडक्शन के साथ हम लोग को बहुत सा कोल इंडिया में इस 50 साल में और बहुत सा चेंजेज आने वाले हैं। क्योंकि जो है ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है कि कोल को हम लोग ज़्यादा, कोल सबसे ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूसिंग और दूसरा इमिशन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट है। तो इसको वर्ल्ड के तरफ से ये हो रहा है कि इसको कम से कम किया जाए। तो कम से कम किया जाए तो 2030 में अभी जो है बात ये हुई थी कि नेट जीरो करना है, यानी जितना हम लोग उत्सर्जन करते हैं ठीक उतना उसका सिक्वेशन करेंगे, मतलब उतना शोषण करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में इसको भी लोग तैयार नहीं हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर्स बोले हैं कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस दिशा में हम काफ़ी काम करेंगे। तो उस दिशा में काम करने के लिए हम लोग कोल इंडिया बहुत जगह इस तरफ का ये ला रहा है। सबसे पहले हम लोग कोल गैसिफिकेशन के तरफ बढ़ रहे हैं। कोल गैसिफिकेशन में हम लोग का दूसरे कंपनियां गेल से, महानदी में गेल के साथ हम लोग का ये कोलैबोरेशन हुआ है। फिर यहाँ हमारा ECL में सेल के साथ, भेल के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो हम लोग कोल गैसिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग कोल बेड मीथेन निकालेंगे। ये सब हुआ कोल से संबंधित। कोल के अलावे हम लोग और दूसरे क्षेत्र में कोल इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो नवीकरणीय एनर्जी, जिसमें कि हमको सोलर है और अलग अलग विंड है, ये सब हम लोग बढ़ेंगे। और कोल के साथ हम लोग और दूसरे मिनरल में जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी क्रिटिकल मिनरल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्रिटिकल मिनरल आपका जितने मोबाइल हैं और उसके अलावा जो अभी बैटरी चालित जो भी चीज़ है उसमें यूज होते हैं, तो उसके लिए क्रिटिकल मिनरल बहुत क्रूशियल है। और हम लोग अभी चाइना पर डिपेंडेंट हैं। तो हम लोग कोशिश, अब चाइना हम लोग इन्वेस्ट करते रहता है। अगर मान लो कोई कंट्री पर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हम लोग अंदर से भी कमजोर रहेंगे और बाहर की शक्तियों से कमजोर रहेंगे। तो हम लोग क्रिटिकल मिनरल के लिए कोल इंडिया ने बिड किया है और कुछ लिया है। हाँ, ग्रेफाइट भी यूज होता है उसका। हम लोग का कश्मीर में हम लोग उसको एक ब्लॉक लिए हैं और वहाँ से प्रोडक्शन करेंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग कोल इंडिया कोशिश कर रही है कि क्रिटिकल मिनरल के माध्यम से या दूसरे माध्यम से डाइवर्सिफाई करेंगे, ताकि कोल पर डिपेंडेंट कम रहे। कोल का तो चलते रहेगा, लेकिन कोल पर डिपेंडेंट कम रहे, क्योंकि वर्ल्ड का सीनियर ऐसा ही है। तो और उसके बाद बाकी क्षेत्र में हम लोग करेंगे। तो ये सब हम लोग का चैलेंजेज है। हालांकि कोल में भी चैलेंजेज हम लोग का है कि हम लोग कोल जो है अभी पिछला साल लगभग 1023 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें हम लोग 781 कोल इंडिया किया और बाकी दूसरे प्राइवेट ब्लॉक्स के माध्यम से किया गया, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं, नेशनल डिमांड का हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना ही है और कंपटीशन है लोगों के साथ, दूसरे प्राइवेट ब्लॉक के साथ। और मालूम है कि प्राइवेट ब्लॉक क्या होता है, प्राइवेट ब्लॉक के कार्य संस्कृति कैसी होती है। तो उससे हमको कॉम्पीट करना है, हम अपना दक्षता को बढ़ाना है और उसके अनुसार हम लोग काम करना है। और बाकी फिर अभी ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे आप लोगों का। धन्यवाद। हाँ, और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि बहुत हर्ष की बात है कि हमारे सिजुआ एरिया का उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते हमारे GM साहब को बेस्ट GM का अवार्ड मिला है, जो कल जो है दिया गया है। सर आएंगे तो फिर यहाँ लोगों को मैसेज दिए हैं सर, वहीं से लोगों को। और वो बोले थे कि सबको मैसेज, हमारे जितने कर्मी हैं, अधिकारी हैं यहाँ जितने, इसके साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको ये चीज़ का दिया जाए और बधाई दिया जाए। तो हम लोग उनके तरफ से सबको बधाई देते हैं कि हमारा सिजुआ क्षेत्र इतना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ताकि हम लोग का GM साहब को बेस्ट GM का अवार्ड मिला है। धन्यवाद। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से आप लोग का हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राम।